अस्सलाम वालेकुम। भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की जमीन पर और पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ एस्केलेशन जारी है। दूसरा दिन है। पहले रोज भारत ने मिसाइल अटैक किए जिसका जवाब रफाल तैयारे गिराकर दिया गया। बहुत जबरदस्त जवाब दिया पाकिस्तान ने, जिसको दुनिया ने बाद में दोष भी किया। लेकिन आज सुबह से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ड्रोन तैयारे उड़ते देखे गए हैं। आईएसपीआर ने तस्दीक की है कि इन हमलों में जो ड्रोन से किए गए उनमें एक शहरी जो है वो किसान जाँ बाक हुआ और कुछ ऑफिसर जख्मी हुए। हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एनालिस्ट अली चिश्ती साहब। अली चिश्ती साहब, ये जो अब एक डेवलपमेंट हो रही है, ये ड्रोन्स का सिलसिला है और क्या है कि कहा जा रहा है कि इसराइली ड्रोन्स हैं। जरा कुछ बताएं कि ये आज सुबह से क्या हुआ है। जी, बेसिकली थैंक यू फॉर टेकिंग मी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आज ये हुआ कि आपने देखा कि 25 से 30 ड्रोन्स, 25 कह रहे हैं कि ड्रोन्स पाकिस्तानी एयर स्पेस को पेनिट्रेट किया। और जो है वो उन्होंने डिफरेंट टारगेट्स अचीव करने की कोशिश की। इन्हें ये जो ड्रोन्स हैं ऑब्वियसली इसराइली मेड है, लेकिन हमारी आवाम को ये समझने की ज़रूरत है कि ये तरीके की साइकोप्स क्यों हो रही है। इसमें दो एलिमेंट्स हैं। एक तो वो ड्रोन्स, बहुत ही ऑब्वियस सवाल है किसी भी आम इंसान का कि ड्रोन पेनिट्रेट एयर स्पेस में कैसे कर गया और कराची जैसे जगह या लाहौर में या मेन लैंड पाकिस्तान में क्यों आए और हमारे रेडार्स का आते। तो इस ये जो ड्रोन्स थे इस पे एक सेंसर लगा हुआ है बेसिकली, जो कि उनके कमांड एंड कंट्रोल से इंडिया के कनेक्टेड है। बेसिकली हमारे जैसी, मैं आपको बहुत ही 100% आई एम गिविंग यू फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ इंफॉर्मेशन। यू आर द फर्स्ट टू डू इट मेरे ख्याल से। इस पे एक सेंसर लगा हुआ था ड्रोन्स पे, जो कि हम लोगों ने डिटेक्ट कर लिया था, लेकिन अगर हमारी बैटरीज उसे उस जगह पे न्यूट्रलाइज करती तो कुछ हमारी एयर डिफेंस की इंस्टॉलेशंस की ज्योग्राफी या साइट्स कोऑर्डिनेट्स उनके पास आ जाते, तो शायद एक बड़े टारगेट यानी मिसाइल या एयरफोर्स के टारगेट को मारती बैटरीज, मतलब जो हमारी के एयर डिफेंस के सिस्टम्स है। एज स्ट्रेटेजी हम लोगों ने उन्हें करीब आके शूट डाउन किया विद छोटी गन्स के साथ, ना कि बड़ी गन्स के साथ। जो हमारे पास एक चाइनीज और एक हमारे पास एक एयर डिफेंस सिस्टम है विच इज इक्वल इन टू सारी। दिस इज व्हाट इज आवर स्ट्रेटेजी वाज। इंडिया और इंडिया ने प्रिसाइसली इसलिए भेजे थे कि हमारी जो एयर डिफेंस की इंस्टॉलेशंस हैं वो उसकी उनके पास इंफॉर्मेशन आए। और ये फर्स्ट वेव था। उसका सबूत ये मिलता है कि इन ड्रोन्स के बाद इंडियन एयरफोर्स के जहाज़ों को पेनिट्रेट करना था इस साइड पे, और वो सेकेंड वेव जो थी इनके पास नहीं आई। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इंडिया ने ड्रोन्स इस्तेमाल किए हमारी एयर डिफेंस इंस्टॉलेशंस को एक्सपोज करने के लिए, वो एक्सपोज नहीं हुई। नंबर टू, जो उनका सेकेंड वेव अटैक था वो प्रॉब्ली एन एयरफोर्स अटैक और मिसाइल अटैक हो सकता था, वो नहीं आया। इंडिया ने आज एक डिफेंस मेमो जारी किया कि पाकिस्तान ने रात में जो है अटैक किया और हमने ऐसे रिटेलिएट किया। जरी बात है, दिस इज़ अ फॉग ऑफ वॉर, इसमें बहुत डिस इन्फॉर्मेशन आएगी। कुछ हमारी तरफ से भी आएगी, कुछ उनकी तरफ से भी आएगी ऑब्वियसली। लेकिन लेट्स एनालाइज कि हो क्या रहा है। पाकिस्तान अनकंफर्म न्यूज़ है कि उनका S-400 जो रशियन एयर डिफेंस सिस्टम है वो हिट होने की इंफॉर्मेशन आ रही है। और ये जो रिटेलिएशन है ये उस बात को शायद एक मेरे ख्याल से करती है कि कुछ ना कुछ तो वहाँ हुआ है जिसपे इंडिया, क्योंकि कल रात को NSA लेवल टॉक्स बिटवीन जनरल आसिम मलिक एंड अजित डोवल स्टार्ट हो गई थी थ्रू अ थर्ड कंट्री। और मैं सऊदी अरेबिया का अगर आप चाहें तो नाम ले लेता हूँ, जो फैसिलिटेट जिन्होंने की थी ये टॉक्स। तो वो बेसिकली वी वर इन टॉक्स, और आज का रिटेलिएशन एक्चुअली शोज कि क्या हुआ। क्योंकि देखिए, द आइडिया इज द सेंटिमेंट ऑफ द पीपल आर वेरी क्लियर इन पाकिस्तान के भाई साहब। सही है, आपने कश्मीर में अटैक किया, हमने रिटेलिएट किया, लेकिन आपने मुरीद की और जो भालपुर में अटैक किया, दिस इज मेनलैंड पाकिस्तान। और बेसिकली द सेंटिमेंट इवन शाम तक अगर आप देखें, पॉलिटिकल लीडरशिप और शायद मिलिट्री लीडरशिप थी कि हम डी एस्केलेट करेंगे, लेकिन शाम के बाद द ओवरऑल सेंटिमेंट इन पाकिस्तान वाज टू अटैक इंडिया। एंड फिर प्राइम मिनिस्टर ने भी बात
इस पे की। और हमने रात में कुछ किया है, मेरे ख्याल से डिफेंस इदारे से खुद बताएं। उसकी कंफर्मेशन थर्ड पार्टी से आ जाएगी। इंडियन एयर डिफेंस मेरे ख्याल से तबाह किया है इन्होंने कल रात को। तो जिसका रिटेलिएशन आज इंडिया ने दिया। अम, तो ये दो चीजें। अच्छा अली साहब, जी। अभी भी इंडियन साइड से ये कहा जा रहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो रैप अप नहीं हुआ है, और अभी अभी हमने इसको मजीद आगे बढ़ाना है। तो ये जो ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, क्या ये खत्म होने तक आपको लगता है कि ये ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो जाएगा, या इंडिया मजीद कुछ जो है वो एडवेंचर कर सकता है, खुदा न खास्ता? देखिए, सो दिस इज एक तो वॉर ऑफ नर्व्स है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर जो है, एक बात हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि हम जहाँ पे हमारी फोर्सेस बहुत ही प्रोफेशनल हैं और देयर इज यूनिटी ऑफ कमांड, हमें दुश्मन की भी फोर्सेस को, देयर आर प्रोफेशनल फोर्स इनहेरिट किया है हमने चीज़ों पे। तो द वॉर कैपेबिलिटीज जो है, ऑल्दो दे मच अ बिगर फोर्स, वो डिफेंसिव फेज में हमारे पास जो रेशो है वो सही है, उनकी भी एक प्रोफेशनल फोर्स है। लेकिन उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, दैट इज अ प्रॉब्लम। जी। तो दिस अ मैं हमेशा देखता हूँ फोर्सेस और पॉलिटिकल लीडरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट है एलिमेंट। तो जो उनकी पॉलिट जो उन्होंने जो भी कर रहे हैं वो इंटरनल कंजम्पशन की वजह से कर रहे हैं। अब मेरे ख्याल से कल तक इंडिया जो था वो डीएस्केलेशन की बातें करता था, पाकिस्तान ने अटैक किया और ये किया। मेरे ख्याल से इसके बाद आप थोड़ा सा, मुझे लगता है कि हम लोग डीएस्केलेशन की तरफ ही बढ़ेंगे, ना कि, मगर जो विजुअल्स आज इस्लामाबाद के थे और डिफरेंट थे, दैट एक्चुअली शोज के पाकिस्तान माइट हैव टू, देर आर 2 or 3 राउंड्स इन दिस लेफ्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अच्छा, एक हमारी जो हमारी बातचीत हो रही है सिक्योरिटी इदारों से, उनका भी कहना ये है स्ट्रेटेजिस्ट का कि भाई अगर हम डीएस्केलेट आज कर लें, क्या वही है कि 2 महीने बाद एक और कोई इंसिडेंट हो जाए, इनके फॉल्स फ्लैग है, उस चीज़ को इंफॉर्मेशन, उसे जो है आपको इन्वेस्टिगेट करके, अगर वो उस वक्त भी इंडिया इन्वेस्टिगेट करके उन 5 लोगों को पकड़ता, उन लोगों को लाता, इंफॉर्मेशन देता, तो शायद उनके पास वर्ल्ड सपोर्ट या जो डिप्लोमेटिक सपोर्ट इंडिया को जो मिला नहीं मिला, वो मिल जाता। इंडिया ने ये चीज़ बहुत जल्दी की, जिसका खमियाजा उन्हें डिप्लोमेटिक आइसोलेशन पे मिला, टू एन एक्सटेंट वेयर इवन इसराइलीज ने भी हर कश्मीर को कंडेम तो किया, वो तो पाकिस्तान में भी किया, इट्स एन एक्ट ऑफ टेररिज्म जी। लेकिन इसराइलीज ने भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन दिस। तो इसे मुझे लगता है 1-2 राउंड इसमें बचे हैं चीज में। द फाइट वुड बी फॉट थ्रू एयर, प्राइमरीली थ्रू ड्रोन्स, रॉकेट्स, और जैसे स्कड मिसाइल्स यूज करते थे इराकीज, आपको बहुत सारी। बट मेरे ख्याल से पाकिस्तान को एक जंग के लिए, पाकिस्तानियों को समझना चाहिए कि वी मतलब ये ऐलान जंग नहीं है, वी आर इन ए स्टेट ऑफ वॉर ना, हम जंग में हैं। और जो नॉर्मल चीज़ें नहीं चलेंगी, मोराल इज़ वेरी हाई, देर इज़ अ लॉट ऑफ सेंटिमेंट्स पाकिस्तानियों के अंदर अपनी लीडरशिप से है कि हमें जो मेन लैंड इंडिया में है, गुजरात, महाराष्ट्र एंड ऑल दीज थिंग्स, वहाँ भी देखिए। और एज ए स्ट्रेटेजी हमें समझाना, एक एक इंडियन मेरे ख्याल से, और मैं 20-25 साल से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मैं इन टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने लिखा, इंडियन एक्सप्रेस में लिखा, आई वॉज एन एडिटर विद तहलका.com इन इंडिया। तो मेरा बहुत क्लोज रिलेशनशिप है इंडिया में दोस्तों से चीज़ों पे। मगर मैं समझता हूँ कि वो लोग डिल्यूजनल हो गए हैं, वो कुछ मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका पायलट अभिनंदन हमारे पास था, वो उस वक्त मानने को तैयार नहीं थे, उनके साथ गिरा, उनके राफेल्स गिरे हैं, जो कि अब हम तो, हम कुछ बोलेंगे तो वो बात हमारी अलहदा होगी, बट न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स लाइक सीएनएन इज कोटिंग फ्रेंच ऑफिशियल्स के गिरे चीज़ों पे। तो देयर इज लॉट ऑफ स्पेकुलेशंस हैपनिंग, बट एट द सेम टाइम इंडियंस जो हैं वो इतने डिलूजनल हो गए हैं। ये मैं आम पब्लिक की बात कर रहा हूँ, और उनका जो प्रेशर है अपनी गवर्नमेंट की तरफ, वो सस्टेन नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट। तो इंडियन पब्लिक को समझाने की ज़रूरत कि वॉर क्या होती है, पाकिस्तान हैज़ टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ अ प्रेशर ऑन इंडियन पब्लिक, यस। जहाँ पे उन्हें पता चले कि Pakistan is not Syria, or Pakistan is not Iraq. So that war sirens
इंडिया मुंबई में, गुजरात में और डिफरेंट जगहों पे बजने चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि जब आप कुछ करते हैं तो उसका खमियाजा भी जो भरना आपको पड़ता है। करना पड़ता है जी। बिल्कुल ठीक है। तो तासुर असल में अब ये उभर रहा है कि जिस तरह भारत के रफाल का नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान है। और ये जो अब ड्रोन्स निकले हैं, भारत बुनियादी तौर पे हार मान चुका है अपने फाइटर जेट्स को लेके। और अब वहां पे शायद हिम्मत नहीं है उनकी, या स्ट्रेटेजी कुछ इस तरह की है कि नहीं जी, अब अनआर्म्ड, ये जो अनमैन्ड प्लेन्स हैं, अब उन्हीं को सामने फ्रंट लाइन पे रखा जाए और मजीद कोई एडवेंचर ना किया जाए मैन प्लेन्स के साथ। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स दो चीजें साबित हो गई। देखें, एक तो पाकिस्तान, हम तीनों एलिमेंट्स पे बात कर लेते हैं। पाकिस्तान नेवी, नेवल एलिमेंट, इंडिया फर्स्ट वांटेड एन इंडियन ब्लॉक। और यहाँ पे इंटेलिजेंस, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, चाइनीज हैज गिवन अस सैटेलाइट इमेजेस विच इज रियल टाइम। और हमारी जो कोऑर्डिनेशन विद चाइनीज इज रियल टाइम, विद इन सेकेंड्स पिंग्स हो रहे हैं, उनकी ट्रूप मूवमेंट्स मिल रही हैं, उनकी प्लेन मूवमेंट्स मिल रही हैं। हमारे पास डाटा और क्लोज कोऑर्डिनेशन में चाइनीज चल रहा है। एट द सेम टाइम नेवी में आपने पीएनएस विक्रांत का सुना होगा कि वो, सॉरी, आईएस आईएन विक्रांत जो था, उनका एयरक्राफ्ट कैरियर उन्होंने मूव किया, फिर उन्होंने नेवल जी। ड्रिल्स की बात की। they want, and the whole idea was to give Pakistan some sort of a blockade. वो हमारी पाकिस्तान नेवी जो है, which is and of course a force which is designed primarily on submarines और attacking force थी, वो उसने उसमें मॉडर्नाइजेशन की लास्ट 20 साल में। और मैं नेवी को क्वाइटली उन्होंने बिल्टअप किया, मैं सल्यूट पेश करता हूँ इस चीज़ पे। उन्होंने इसे प्रीएम्प्ट किया और समहाउ अपने मेनूवर्स के साथ दे डिडंट अलाउ ब्लॉकेट, बिकॉज एट अ टाइम ऑफ ये जो ब्लॉक होता, तो इंडिया की जो ट्रेड है वो वेस्टर्न ट्रेड है ज़्यादा। अगर हमारे 3 डिस्ट्रॉयर्स भी खड़े हो जाते और एक सबमरीन भी हम टारगेट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी उनकी कमर्शियल शिप्स को करते, तो एस्टिमेट कॉस्ट वुड बी अराउंड 100, सॉरी, अबाउट क्लोज टू अबाउट $5 to $8 billion a day for India in trade. पेट्रोल प्राइजेस, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, वॉर गेमिंग पे $140 की बैरल। भी अगर वॉर एस्केलेट और नेवल ब्लॉकेट हो जाए तो 140 130 की तो बात डन है कि वर्ल्ड पेट्रोल प्राइसेस, यस। राइट। तो दिस इज नॉट। फिर आपकी जो लैंड बेस्ड मूवमेंट्स हैं, क्योंकि आपके पास सैटेलाइट इमेजरी है, इंटेलिजेंस है, तो इस तरह से नहीं है कि इंडिया ऑल दो स्ट्राइक डिविजन्स लाए हैं तो हमने भी अपनी आगे किए हैं, गन्स भी किए हैं, बैटरीज भी की हैं। हमने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की बात की है, और हमने हतफ और आपने देखा होगा नसर के जो टेस्ट इसलिए किए थे कि अगर लैंड बेस्ड कोई चीज़ आती है तो एक हम छोटा वेपन यूज कर लें जो उनकी 5 किलोमीटर के अंदर जो नुकसान बनाए। इट्स अ न्यूक्लियर वेपन, इट्स अ टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन। तो लैंड बेस्ड अटैक इसलिए नहीं हुआ। एयरफोर्स अटैक आपने देखा कि उन्होंने, उनके जो रफाल थे, उन्होंने अपनी स्पेस के अंदर से जो रॉकेट फायर्स किए। दैट शो स्ट्रेटजी जो आप कह रहे हैं कि वो उनके पास अभिनंदन जैसा एक्सपीरियंस था, कि वो दे डिडंट वांटेड दैट सॉर्ट ऑफ एम्बैरेसमेंट अगेन। ड्रोन्स इज वन पार्ट। हमारे पास भी जो PL-15 जो हमने रॉकेट यूज किए हैं चाइनीज से, दैट इज अ रेंज ऑफ अबाउट 230 to 200, तो हमने भी इंसाइट किए हैं। तो वी आर कॉन्शियस, आई थिंक। अब जो है, तो वो तीनों इंटीग्रेशन है। बट आई गिव यू वन एग्जांपल भाई साहब अपना, के PF मसरूर जो है, वो हमारी नेवल कवर देती है हमारे जहाज़ों को, जी। राइट। और मिराज TF-17 थंडर हमारे जहाज़ हैं जो करते हैं, और बड़ा इंपॉर्टेंट बेस है कराची में। हमने इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 15 लोग TTP के पकड़े, जो कि उस जहाज को इंसिडेंटली उसी वक्त नेवल बेस पे अटैक कर रहे थे जब INS विक्रांत जो था, वो जो था लॉक वो हो रहा था। पोजिशनिंग में था। जी। दैट शोज सम सॉर्ट ऑफ, मैं ये नहीं कह रहा कि TTP उनकी प्रॉक्सी है, बट जाहिर बात है वो पैसे देते हैं। और बट देयर इज एक बहुत बड़ा, जो हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कहते थे, चीजें, बात चीजें साबित हो रही हैं कि किस तरह से कोऑर्डिनेटेड अटैक्स होते हैं। जैसे बलूचिस्तान में देखिए वो हो रहा है। बट आई थिंक एक चीज तो साबित हो गई। मैं बहुत बड़ा तनकीद करता था पाकिस्तान आर्मी पे, एस्टेब्लिशमेंट पे, और हम लोग बहुत सारे पाकिस्तानी बड़ा इस मामले पे थे।
$9 या $8-9 बिलियन की सही है डिफेंस बजट, जो हमारे मुल्क के लिए शायद ज़्यादा ना बड़ा नहीं है। मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि रुपयों में ज़्यादा जाता है, डॉलर्स में नहीं जाता। हम रुपए छाप के जी। उसे कंट्रोल कर सकते हैं, वर्सेस $90 बिलियन, राइट। कोई और मुकाबला ही नहीं। आपकी नेवल, हाँ, कोई कंपैरिजन नहीं है, नेवल ब्लॉकेड नहीं हो पाई यकीनन। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमें करेंगे, बट एट एट द सेम टाइम ये वक्त पॉलिटिक्स का नहीं है, वक्त है यूनिटी का अमंग पाकिस्तानीज। और मेरे ख्याल से हमारे मुल्क को थोड़ा सा आगे बढ़ के जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उस पे भी देखना चाहिए, और मेरे ख्याल से वो लोग, उन लोगों को भी करना चाहिए कि दिस इज़ अ टाइम फॉर यूनिटी। आई थिंक हम लोग आज शिया सुन्नी नहीं करें, हम पीटीआई पीएमएलएन नहीं करें, हम जो है एज पाकिस्तानी सबसे पहले यूनाइटेड हो। एक चीज साबित हो चुकी है कि इंडिया पेनिट्रेट उस तरह ग्राउंड फोर्सेस के साथ नहीं कर सकता। हमने बहुत अच्छा जवाब दिया। एस्केलेशन लेडर जो है ओनर्स पाकिस्तान के पास है, वो कितना इसको हीट अप करना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से जब स्ट्रेटजिस्ट बैठेंगे, बहुत लोग पाकिस्तान में जज्बात बहुत ज़्यादा हाई हैं कि ये कर दें वो कर दें, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो लीडरशिप होती है वो एक पायलट की तरह होती है, जिसकी जिम्मेदारी है 300, अब जहाज को भी बचाना और 300 पैसेंजर्स उसके साथ कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हमें प्रेशर में भी नहीं आने चाहिए, हमें बट अप्रोप्रिएट विजिबल रिस्पांस देना पड़ेगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इंडिया में इंडियन आम पब्लिक तक वो डर पहुंचाना कि समहाउ कि जंग आपके घर पे आ सकती है, वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू वेरी मच अली चिश्ती साहब, दैट वाज वेरी इंसाइटफुल। और वॉर किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती, सैनिटी मस्ट प्रिवेल। और खुदा करे कि ये जितनी भी एस्केलेशन है दोनों तरफ से, ये जल्द से जल्द खत्म हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका। इवेंचुअली देखिए, देखिए इवेंचुअली तो ये चीज खत्म होगी इवेंचुअली। हर चीज का आपको टेबल पे बैठना पड़ेगा। एक चीज अगर मैं एक पॉइंट आउट कर दूं, जो इंडिया ने डैम इंस्टॉलेशन को हमें हिट किया, जी जी। ठीक है जेलम। आई थिंक जी पॉलिसी इज वेरी क्लियर। आई थिंक any construction and efforts of reconstruction on Indus, even the flow of water, यस। वो बहुत लोग समझ रहे हैं पाकिस्तान में कि वो कुछ नहीं कर रहा, दिस लॉट ऑफ थिंग्स, मगर वो जाहिर बात है, हम उस तरह से पाकिस्तान फोर्सेस और इस तरह वो काम करती हैं उसके बाद बताती हैं, ना कि काम करने से पहले बताना चाहिए, वो गलत भी है स्ट्रेटजी। थैंक यू। थैंक यू वेरी थैंक मच यू। फॉर योर टाइम अली चिश्ती साहब।